आप सबको इसी खुदावंद के ज़बूर की बहुत मुबारक। बेटे ज़बूर का मतलब है ज़ाहिर होना, मुनकशिफ होना, अपीयर होना, मैनिफेस्टेशन, रेवलेशन के खुदावंद यीशु का कौमों पर, लोगों पर ज़ाहिर होना, उसकी उलूहियत दुनिया पर मुनकशिफ होना। और ईद ज़बूर एक ऐसी ईद है जो इब्तिदा ही से मनाई जा रही है, जो बुनियादी इब्तिदाई ईदों में से एक ईद ज़बूर है। और ये ईद ज़बूर 3 वाक़यात को याद किया जाता है जहाँ पर यीशु ने अपना मुनकशिफ किया, ज़ाहिर किया। पहला मजूसियों पर, दूसरा बपतिस्मा के वक्त, तीसरा जब कना जलील में क्या हुआ तो पानी से पैदा हुआ कश्फ करामात का कश्फ ज़ाहिर मुनकशिफ काशिफ। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कौमों पर अपना ज़ाहिर करता है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, मामला में लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। किसने दिखाया, किसने ज़ाहिर किया? कलमा जो मुजस्सद हुआ और हमारे दरमियान है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के ईद का जलाल। और आज की हम ईद में देखते हैं कि जैसा फिल्म के नाम लिखा था, उसमें बाप ने लिखा है कि उसने खुदा के बराबर बड़ा कीमत ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, गुलाम की ज़ात इख्तियार की। खुदा जो कुल कायनात का मालिक है, बादशाह है, जिसकी बादशाहत है, कुदरत भी उसी की है, सल्तनत भी उसी की है, हशमत भी उसी की है, इज्जत भी उसी की है, वो मेरे और आपके लिए इंसान है, ताकि अपना आप हम पर ज़ाहिर करें और हमें बचाए। ईद ज़बूर के मौका पर हम देखते हैं ये आज पाक कलाम की रोशनी में, इस पाक आईने में, पाक कलाम के आईने में आज मैं और आप अपने आप को देखेंगे कि मेरा यीशु की तरफ से कैसा है। मजूसियों की ईद ज़बूर मेरे लिए क्या मैंने रखी है, मेरे लिए क्या पैगाम रखी है। तो हमने देखा जब हमने आमद का पहला इकबाल सेलिब्रेट किया तो उस वक्त हमने तलावत सुनी, मजीद मुक़द्दस सुनी कि हम बार बनेगा, टीला और पहाड़ पस्त किया जाएगा, हर एक हार दिया जाएगा। वो पैगाम उस कौम के लिए था जो बाबर की असीरी में थे, जो जलावतन थे। तो खुदा उन्हें पैगाम देता है कि उनके लिए वो राह पार करेगा ताकि वो उस मकाम तक पहुंच सके, यीशु तक पहुंच सके। और हम उस सफर में से गुजर कर आए और आज हम ये ईद सेलिब्रेट करते हैं, यीशु का जन्मदिन मनाकर हम यीशु जो अपना आप हम पर ज़ाहिर करता है, इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो हमने मजूसियों को देखा है, मशरक़ के कई मजूसी, 1 2 3 नहीं, लिखा है यरूशलेम में आकर कई मजूसियों ने। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बादशाहों ने, बहुत सारे सलातीन ने यीशु की तरफ सफर का आगाज किया, लेकिन कितने पहुंचे, कितने
पहली किताबों में बहुत सारी बातें वाज़ेह हैं। शायद अभी के सेक्टर में से हमने पढ़ा, खुदावंद फरमाता है उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा है। नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह आ पहुंचा है। उठ और मुनव्वर हो। किससे मुनव्वर होना है? असली नूर से, अपनी नूर से, हकीकी नूर जो यीशु है। और जो उससे मुनव्वर होता है वही उसकी रोशनी दुनिया में फैला सकता है, वही दुनिया तक वो रोशनी दे सकता है जो खुद उससे मुनव्वर हो। जैसे यूहन्ना के बारे में होता है, मैं बड़ा पिछले दिनों खुद तो नूर न था लेकिन नूर की तो लिखा है और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर खड़ी है। उनकी तजल्ली आज होता है जो मेरी और आपकी जिंदगी के अंधेरों को खत्म करता है वो मुझ पर और आप पर कबू है। खुदावंद की तजल्ली मुझ पर कबू है क्योंकि देख तारीख की जमीन पर छाई हुई है और कबू पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद कबू है, उसकी तजल्ली तुझ पर ज़ाहिर है। आज की दोनों किताबों में ये लफ्ज़ आपको बहुत मिलेगा, मुकश्शफ हुआ, ज़ाहिर हुआ, ज़हूर हुआ। आपका ज़ाहिर हुआ है, उसकी तजल्ली हम पर ज़ाहिर है। कौमें तेरे नूर की तरफ, सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ आ रहे हैं। सलातीन हमने चौथे अमल के इतिहास को वाइज वुमेन के बारे में सुना। आज हम वाइज मैन के बारे में सुनते हैं। हिकमत से मुलव्वस सलातीन बादशाह। तो ये जो मजूसी है, तीन बादशाह बशर के हम गीत गाते हैं, ये बादशाह है, यूनिवर्सल बादशाह है, आलमगीर बादशाह है। हर एक नक्शा, हर एक पहलू को जानते हैं, जमीन को जानते हैं, कहाँ पर क्या है। कहाँ से उन्होंने सफर शुरू किया और उन्हें पता था कहाँ पर जाना है और रास्ते में क्या क्या आएगा। तंगी तकलीफ क्या है, मौसम बदलेंगे। अगर 2 सालों की बात की जाए जो तहकीक हेरोदेस ने की तो 2 साल में कितने मौसम बदले थे। हम भी कुछ किस्मत लोग हैं जो एक मजूसी पहुंचा मेरी और आपकी धरती से, बलूचिस्तान के इलाके से। अगर यहाँ से हम सफर यरूशलेम की तरफ सफर का आगाज करें तो रास्ते में कितने पहाड़, टीले, खाइयाँ, वादियाँ, समंदर, दरिया, जंगल, सहरा, मौसमों को देखो, गर्मी, सर्दी, खज़ा, कितने मौसमों को झीलते हुए, समंदरों को चीरते हुए वहाँ तक पहुँचे। और ये सफर आसान नहीं। अगर मैं और आप यीशु की तरफ सफर कर रहे हैं तो ये आसान सफर नहीं है। अगर कमिटमेंट है, मुसम्मम इरादा है, जैसे लिखा है शायद इरादा जिनका पुख्ता हो, निगाह जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं। कमिटमेंट
सोना मूल्यवान लाना, ये नई हैकल की तरफ इशारा है। यीशु नई हैकल तामीर करेगा जो है और जिसके नाम का जमा होते हैं, जहाँ दो या तीन के नाम का जमा हो वहाँ मैं, ये सारा चर्च जो है कलीसिया जो पूरी दुनिया में पाई जाती है उसको यीशु ने कहा। तो सोना मूल्यवान की बात की जाए इसमें ज़्यादा दुनिया सुनते रहते हैं। सोना बादशाह के अलावा, मराठी के अलावा, दौलत के अलावा, वो जो है जुनून के अलावा, मौत के अलावा, जुबान के यीशु का बुलाने आसान है। जुबान चढ़ाते हैं, जुबान धन के अलावा यीशु बादशाह के अलावा यीशु मसीह बादशाह है। तो मेरा बराबर है। तो उसने एक हैकल जो है चर्च के दुनिया में तामीर किया है, जिसका हिस्सा है। उसमें लागू निर्देशन कर सकता है कि प्रदेश वालों से पता करते हैं उनके नाम करते हैं कि गैर में मसीह यीशु ने जिसके वसीले से हम निराश, हम बदल पाते हैं, हम ये मजूसी गैर नहीं यीशु हम निराश सिर्फ नया वाला या सिर्फ बुद्धि हम निराश हैं, हम बदल हैं। इस सारी आदत हम सबके अंदर किसी का बदल कराते हैं। वादा के हम शिकार हैं, वादा को हमसे किया गया वादा पूरा करता है। तो हम देखते हैं जरा आज के जन्म में कई मशरक़ में लिखा है उस वक़्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो मशरक़ के कई मजूसी चौथा मजूसी कहते हैं। चौथा मजूसी है और इसका जिक्र करते हैं। कई मजूसी, कई लोग यीशु की तरफ सफर का आगाज करते हैं। कई लोग हैकल में आना चाहते हैं, कई लोग यीशु की तरफ आना चाहते हैं, इतने हैं कि पहुंचते हैं। कई मजूसियों ने सफर का आगाज किया, यरूशलेम में आकर कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्वेश्चन, सवाल है, लोगों से पूछते हैं। हालांकि वो यूनिवर्सल बादशाह है, इल्मे फल्कियात के माहिर है, हर इल्म जानते हैं, अपने मजहब में वो बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है, मजूसी है, अपनी कौम के रहनुमा है, हुक्मरान है। अगर मैंने और आप भी अपनी जिंदगी के बादशाह हैं, मैं अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ, किसी को कुछ नहीं सकता, अपने आप को बहुत समझ सकता हूँ, उनके लिए भी मेरा ये अपनी जिंदगी का बादशाह है, उसके लिए भी मेरा उसे भी यीशु की तरफ करना है, यीशु को कबूल करना है। तो मशरक़ कई मजूसी भी यहूदियों आकर यरूशलेम में आकर पूछा कि यहूदियों का बादशाह कहाँ है, कहाँ पैदा हुआ है, वो कहाँ है? क्योंकि हमने मशरक़ में उसका सितारा देखा है, मशरक़ में। अब जरा देखें कि पाँव उनके जमीन पर है और निगाह उनकी आसमान। जो लोग, ये मेरा और आपके सफर की तरफ इशारा है कि हम जमीन पर आसमान का सफर तय कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमें चलने की तरफ नहीं, हमें आसमान की तरफ जाना है, जहाँ पर हमें राह दिखाया गया है, जहाँ पर हमारा बाप है, जहाँ पर हमारा खुदावंद है, जहाँ पर हम उसे रूबरू देखेंगे, उसके दर्शन करेंगे। अब आईने में धुंधला सा नजर आता है, लेकिन इस वक्त रूबरू देखेंगे। तो मजूसी जो है आकर पूछते हैं वो कहाँ है?
मशरक में उसका सितारा दिखा है और उसे सजदा करने आए हैं। आपने गौर किया यीशु की तो तलाश है, सजदा करने की इसलिए तलाश, सजदा करने आए हैं। तो जरा हम अपनी कमी कमजोरियों को देखें, अपने ख्यालों को देखें, हमारे मुआशरे में, हमारे खानदानों में क्या पाया जाता है, हमारे ज़हनों में क्या पाया जाता है। क्या हम खुदा यीशु को तरजीह देते हैं, इबादत को तरजीह देते हैं? आज संडे है, ईद सहूर है, क्या हम यीशु को तरजीह देते हैं, उसकी आमद को तरजीह देते हैं, माघ मास को तरजीह देते हैं, जहाँ पर यीशु अपना ज़ाहिर करता है, दर्शन करता है? इतनी दूर से वो सजदा करने आए हैं, प्रस्तश करने आए हैं, सजदा करने आए हैं। हम अपने घर से उतर नहीं सकते और कई दफा चर्च में आकर भी सजदा नहीं करते। हमारे ज़हन में आ जाता है जोशियों को देखे, ईद सहूर सबके लिए बहुत खास जो सजदा करना चाहते और जब नहीं करते उनके लिए भी पैगाम है कि उन्हें भी सजदा करना है। सजदा करने आए हैं, तब हेरोदेस बादशाह ने सुना, तब उसके साथ तमाम यरूशलेम को बुलाया। अब उसकी हुकूमत है, जब उसने सुना कि कोई बादशाह पैदा हुआ है तो वो हैरान परेशान रह गया। यरूशलेम भी घबरा गया, खुद भी घबरा गया कि बादशाह पैदा हुआ है, मुझे खबर नहीं। यह बादशाह को ये खौफ रहता है जब उनकी हुकूमत, जब उनका हुक्मरानी का तख्ता उनके तो बादशाह हमला होता है, हमला होने की क्योंकि उन्हें अपना जो तख्त और ताज है उसकी फिक्र होती है, वो खो ना जाए, वो छीन ना जाए। इस वजह से वो घबरा गया। अब जरा उसकी चलाकियां देखें, उसकी होशियारी देखें कि अब उसने सिर्फ ये नहीं पॉलिटिकली नहीं देखा, सियासतदानों को इकट्ठा नहीं किया, मुद्रा को भी जमा किया, उनसे नहीं पूछा होगा कि बादशाह पैदा हुआ है, बल्कि उसने जो रिलीजियस लोग हैं, मजहबी लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगों पर फायदा उन्हें भी बुलाया है, उनसे भी तहकीक की, उनसे भी पूछा है कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, उसके साथ तमाम यरूशलेम को बुलाया, तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीरों को जमा कर उससे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की ख्वाहिश लिखा है कि ऐ बैतलहम यहूदा की सरजमीन, यहूदा के रईसों में हरगिज़ कब्ज़ नहीं है, कि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी हुकूमत इसराइल की फैलाएगा। बाइबल में से रेफरेंस दिया, हवाला दिया है, ये लिखा है मसीह के बारे में, कहाँ पर पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, किस लिए पैदा